छठ पूजा पर अमीर और गरीब बहू की तैयारी और सजावट। ओह गॉड, ये दिवाली का त्योहार भी बड़ा ही थकान वाला होता है। शॉपिंग कर करके मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। थैंकफुली ये सब काम खत्म हुआ। अगर एक दिन और इसी तरह काटना पड़ता तो मैं तो पागल ही हो जाती। दिवाली को गए हुए अभी एक दिन ही हुआ था। सभी मेहमान आज ही अपने घरों को लौटे और मोहिनी बिना कुछ करे ही इतनी थक गई। भाभी, आप सुबह से बेड पर लेटी हुई आराम करिए। त्योहार खत्म होने का मतलब ये नहीं कि आप अपना बिस्तर पकड़ लो। घर में और भी बहुत काम है। वैसे भी आपने दिवाली पर कुछ किया भी नहीं, इसीलिए उठिए और घर के कुछ काम देखिए। तुमने मुझे मशीन समझा हुआ है क्या? पता है, नौकरों को ऑर्डर दे देकर मेरा मुंह भी दर्द कर रहा है। ऊपर से सभी रिश्तेदारों ने घर में डेरा डाल रखा था। इस कचर पचर में मेरा दिमाग खराब हो गया। इसीलिए आज मैं सिर्फ और सिर्फ आराम करूंगी। अलीशा को पता था कि मोहिनी से बहस करने का कोई फायदा नहीं। उसके मन में जो होगा वो वही करेगी। इसलिए अलीशा ज्यादा कुछ कहे बिना मोहिनी के कमरे में चली गई। वहीं अलीशा ने अपनी माँ सुशीला को ये सारी बात बताई। लो कर लो बात, बिना कुछ किए ये हाल है। अगर कुछ कर लेती तो क्या ही होता। मुझे तो डर है, ना जाने ये छठ पूजा पर क्या करेगी। माँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ भाभी छठ पूजा का व्रत नहीं रखने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो इसके साथ हमारे पूरे खानदान की भी बदनामी होगी। यहाँ रहने वाली हर सास हर बहू छठ पूजा का व्रत रखती है। ऐसे में अगर उन्हें पता चला कि मेरी बहू ने व्रत नहीं रखा है तो हर कोई सिर्फ हमारी ही बात करेगा। एक तरफ जहां सुशीला अपनी बहू के निहायत मॉडर्न होने से परेशान थी, वहीं उसकी पड़ोसन गायत्री की बहू पूर्वी अपने संस्कारों और अच्छे कर्मों से पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। पूर्वी बहू, यहाँ की हर बहू छठ पूजा का व्रत रखती है और तेरी शादी के बाद अब ये तेरी भी पहली छठ पूजा होने जा रही है। क्या तू व्रत रखेगी? हाँ माँ जी, मैं व्रत रखूंगी। मेरी माँ और गांव की बाकी सभी औरतें भी छठ पूजा पर व्रत रखती हैं और ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं ऐसे ससुराल में आई हूँ जहाँ हर बहू छठ पूजा का व्रत रखती है। तेरे इन्हीं गुणों की वजह से यहाँ हर कोई तुझे बहुत पसंद करता है। तू कभी किसी अच्छी चीज पाने का मौका नहीं गंवाती और ना ही कभी किसी बात से इनकार करती है। हाँ माँ, पूर्वी भाभी तो सच में लाखों में एक है। मेरी भाभी जैसी यहाँ किसी की भाभी नहीं है। अरे बस बस भी करो, ऐसे बातें करके तुम तो मुझे आसमान पर चढ़ा दोगे। 3 दिन बाद छठ पूजा है, हमें बहुत सी तैयारियां करनी होंगी। हमें अभी से ही तैयारियों में लग जाना चाहिए। इस तरह पूर्वी ने अपनी सास सुशीला पहली छठ पूजा की तैयारी करनी शुरू कर दी। वहीं मोहिनी को छठ पूजा का अता पता भी नहीं था। मोहिनी बहू, ये शादी के बाद तेरी पहली छठ पूजा होने जा रही है और मैं तुझे बता दूं कि इस मोहल्ले की हर बहू छठ पूजा का व्रत रखती है और सभी खूब तन मन से छठ पूजा मनाते हैं। पहले नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ, फिर दिवाली और अब ये छठ पूजा क्या होता है। यहाँ मेरी तूती बोल गई है और ये त्योहार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मोहिनी बहू, कहाँ खो गई? मैंने तुझसे कुछ पूछा है बहू? अरे मम्मी जी, ये आप क्या पूछ रही हैं? भला इसमें पूछने वाली बात क्या है? किसी भी पूजा में जितना शामिल हुआ जाए उतना ही अच्छा है और इसमें तो इनकार करने जैसा कुछ है ही नहीं। भला पूजा में कौन शामिल नहीं होना चाहेगा? भाभी, एक दफा इसके बारे में जान लो, उसके बाद ही व्रत रखिएगा। बिना कुछ जाने समझे कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। ये क्या समझती है? हाँ, अब क्या मैं पूजा में शामिल भी नहीं हो सकती? प्रीति, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। मुझे सब पता है कि पूजा कैसे की जाती है। इसमें सिर्फ व्रत ही तो रखना है, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है बहू। मुझे तो लगा कि तू व्रत रखने से मना कर देगी, लेकिन तुझे तो हमारी परंपरा और आराधनाओं का ज्ञान है। इस पर मोहिनी खुश होकर इतराने लगी। वहीं अलीशा को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सब तरफ छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वहीं मोहिनी को अभी भी कुछ पता नहीं था। तो क्या हुआ अगर मुझे इस पूजा के बारे में पता नहीं? मेरे पास फोन है और मैं गूगल से कुछ भी पता कर सकती हूँ। इस तरह मोहिनी को सर्च करने पर भी जो जानकारी मिली उसमें आधी वो भूल गई और आधी उसे पहले ही समझ नहीं आई। दिन गुजरा और छठ पूजा में 2 दिन बाकी रह गए। माँ, मैं किरण के साथ सामान लेने जा रही हूँ। छठ पूजा में सिर्फ 2 दिन बाकी है और अभी काफी सारा सामान खरीदना है और फिर घर में ही बहू को कुछ बनाना है। ठीक है बेटा, लेकिन अभी कल का 1 दिन बाकी है, इसीलिए ज्यादा खरीदारी करके मत जाना। पूर्वी और किरण भवानी से कहकर बाजार से छठ पूजा के लिए सामान लेने आ गई। किरण, सबसे पहले हमें बांस की टोकरियां ले लेते हैं, उसके बाद बाकी का सामान उन्हीं में रख कर ले जाएंगे। छठ पूजा की वजह से बाजार में जगह जगह बांस की टोकरियां बिक रही थी, लेकिन सभी ने उनके दाम बहुत ज्यादा रखे हुए थे। लोगों को क्या हो गया, इतना महंगा सामान बेच रहे हैं? ऐसे में गरीब लोग तो ये सब खरीद भी नहीं सकते। हाँ भाभी, त्योहार करीब आते हैं और बाजार में हर चीज के दाम दुगने हो जाते हैं। यहाँ कोई चीज सस्ती नहीं मिलेगी। पूर्वी सस्ती टोकरियों की वजह से बाजार में जगह जगह भटक रही थी कि तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो जमीन पर चादर बिछाए बैठी हुई बांस की टोकरियां बेच रही थी। पूर्वी देखते ही उनके पास पहुंच गई।
बूढ़ी औरत ने टोकरियों के काफी मुनासिब पैसे बताए। वाह अम्मा जी, आप तो टोकरियों को बिल्कुल सही दामों में बेच रही हो। आपके मन में कोई लालसा नहीं है। सभी दुकानदारों को आपकी तरह ही होना चाहिए। पूर्वी ने बूढ़ी औरत से टोकरियां ली और फिर बाजार आई। औरतों ने उनका पता बताया, जिससे बूढ़ी औरत का भी काफी भला हुआ। जिसके बाद पूर्वी ने कुछ फल, नारियल, अगरबत्ती, जल, सुगंधित सामग्री और पूजा की सामग्री और घर की सजावट का कुछ सामान लिया। भाभी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना ठेकुआ, खाजा, बाकी प्रसाद के पकवान भी हम यहीं से ले लें। नहीं किरण, यहाँ ये सब बहुत महंगा मिलेगा, इसीलिए मैं सब कुछ घर में ही बनाऊंगी। और वैसे भी बांस की टोकरी ढूंढने में काफी देर लग गई। घर जाकर खाना भी बनाना है, आज के लिए इतना काफी है। बाकी की खरीदारी हम कल करेंगे। इसके बाद पूर्वी और किरण दोनों घर वापस आ गईं। पूर्वी ने एक ही दिन में आधे से ज्यादा खरीदारी कर ली थी। वहीं मोहिनी ने सारे सामान की जिम्मेदारी नौकरों पर डाल रखी थी। सब कुछ मुझे ही करवाना पड़ रहा है। बहू ने तो आकर सामान पर एक नजर भी नहीं मारी। मुझे सब कुछ काम वालियों से करवाना पड़ रहा है। माँ, मुझे तो लगता है कि भाभी को कुछ पता ही नहीं है। शायद उन्होंने बेवजह ही व्रत रखने के लिए बोल दिया है। मुझे भी इस बात का डर है। मैं कुछ पूछती हूँ तो बोलती है कि मुझे सब पता है, आप चिंता मत कीजिए। पता नहीं से कुछ पता भी है या नहीं। सुशीला और प्रीति दोनों ही मोहिनी को लेकर काफी परेशान थी। वहीं मोहिनी आराम से कमरे में बैठी हुई अपने लिए ऑनलाइन पूजा की ड्रेस ढूंढ रही थी। अरे यार, यहाँ तो कोई ड्रेस मेरे लायक नहीं है। पता नहीं ऑनलाइन इतना सस्ता सामान क्यों बिकता है। मुझे याद है मम्मी जी ने बोला था कि पूजा में मोहल्ले की सारी बहुएं मौजूद होंगी और मैं चाहती हूँ कि उन सब में सिर्फ मैं ही दिखाई दूँ। इसीलिए मैं रेडी होने के लिए एक बढ़िया और महंगी ड्रेस मंगवाऊंगी। मोहिनी ने पूजा में पहनने के लिए एक महंगी ड्रेस ऑर्डर की, जो कि बिल्कुल भी पूजा में पहनकर जाने लायक नहीं लग रही थी। वहीं पूर्वी ने अपने और गायत्री के लिए 2 लाल साड़ियां खरीदी और बाकी खाने पीने का सामान लिया। सभी की तैयारियां अब पूरी हो चुकी थी और कल छठ पूजा का पहला दिन था। मोहल्ले की कुछ बहुएं पूर्वी के घर आकर बैठी हुई इस पर बात कर रही थीं। कल छठ पूजा का पहला दिन, नहाए खाए है और हर साल की तरह फिर से वही दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। कौन सी दिक्कत सिमरन जी? अरे पूर्वी, क्या तुम्हें गायत्री जी ने बताया नहीं कि यहाँ पर आसपास कोई नदी नहीं, जिसकी वजह से हर छठ पूजा पर हमें उपवास रखने के बावजूद भी कई बार दूसरे शहर की नदी पर जाना पड़ता है। पूर्वी की शादी इसी साल हुई थी, इसलिए उसे सबके बारे में पता नहीं था और अब शांति इस बात का पता लगाने के बाद भी काफी हैरान रह गई। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। उपवास रखने के बाद तो एक बार सफर करना भी आसान नहीं है और हमें बार बार इतनी दूर जाना होगा। और सुनने में तो ये भी आया है कि इस साल ज्यादा बारिश होने की वजह से उस नदी का पानी काफी गंदा हो गया। ऐसे में मन तो क्या, तन भी शुद्ध नहीं हो पाएगा। हे भगवान, तो अब हम क्या करेंगे? अगर साफ सफाई नहीं होगी तो व्रत भी नहीं रखा जा सकता। इस समस्या का हल हमें आज ही निकालना होगा, नहीं तो हमारी अब तक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और हम पूजा भी नहीं कर पाएंगे। मोहल्ले की किसी सास बहू के दिमाग में कोई उपाय नहीं आ रहा था कि तभी पूर्वी को मोहिनी के बड़े घर के गार्डन में बना एक बड़ा पूल याद आया। उसके बाद सभी औरतों ने उसकी बात मानी और मोहिनी के घर पहुंची। अरे क्या बात है, आज सभी एक साथ कैसे हमारे घर चले आए? सुशीला जी, आप तो जानती हैं कल छठ पूजा का पहला दिन है और ऐसे में आसपास स्नान करने के लिए कोई भी नदी नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम आपका बड़ा पूल इस्तेमाल कर ले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बिल्कुल नहीं। मम्मी जी, आप पागल हो गई हैं क्या? वो पूल मैंने अपने लिए बनाया है। आप इस तरह से किसी को भी उसमें जाने की इजाजत कैसे दे सकती हैं? बहू, वो स्विमिंग पूल में मजे करने के लिए नहीं बल्कि पूजा करने के लिए जाने को पूछ रहे हैं। फिर भी मैं अपने इतने महंगे पूल के अंदर किसी को नहीं जाने दूंगी। मोहिनी का सबके सामने ऐसा बर्ताव करने से सुशीला को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, पर सब बेवजह चिल्लाकर मोहिनी वापस अपने कमरे में लौट गई। वहीं सुशीला ने मोहिनी के लिए सबसे माफी मांगी। कोई बात नहीं सुशीला जी, आप माफी मत मांगिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और अगर मोहिनी जी को हमें पूल नहीं देना तो कोई बात नहीं, उनकी चीज है, उनकी ही मर्जी। हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। पूर्वी के साथ खड़ी बाकी औरतों को भी इस सब पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन पूर्वी ने किसी तरह उन्हें शांत कर लिया और वापस लौट आई। पूर्वी, अगर तुम नहीं रोकती ना तो मैं उस मोहिनी को अच्छा सबक सिखाती। शांति, तुम अपने मन को अशांत मत करो। हमारे पास हमेशा 2 रास्ते होते। एक रास्ते काम नहीं बना तो हम दूसरा रास्ता अपना लेंगे। लेकिन दूसरा रास्ता कहाँ मिलेगा पूर्वी? ये अभी पूर्वी को भी पता नहीं था, लेकिन कोई भी बहू इस पर हार मानने वाली नहीं थी। सभी ने छठ पूजा की तैयारी की थी और सभी अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। काफी देर सोचने पर पूर्वी के दिमाग में आइडिया आया कि वो अपने घर के बड़े कच्चे आंगन में ही तालाब बनवाएगी। उसने अपना आइडिया सभी औरतों को भी बताया। लेकिन पूर्वी, ये तो नामुमकिन लग रहा है। भला इतना बड़ा गड्ढा कौन खोदेगा और कौन इसमें पानी भरेगा? हम सभी को मिल के गड्ढा खोदना होगा। इसमें हम अपने पतियों की भी मदद चाहिए होगी। इसके बाद हम उसमें कुछ पाइप डालकर पानी भरेंगे। सुबह होने तक तो पानी भर ही जाएगा।
सभी को पूर्वी का बताया आइडिया ठीक लगा और सभी बहुओं ने अपने पतियों से गड्ढा खोदने को कहा। पूर्वी का आंगन बहुत बड़ा था, जिससे सभी के खोदने पर काफी बड़ा गड्ढा बनता चला गया। शाम होने तक आंगन में काफी बड़ा गड्ढा बन चुका था। इसके बाद सभी ने अपने घरों से उसमें पाइप डालकर पानी को चला दिया और गड्ढे को भरने को छोड़ दिया। बहू, आज हमारा बड़ा और कच्चा आंगन बहुत काम आ रहा है, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। अगर तू ऐसा नहीं सोचती तो ऐसा हो भी नहीं पाता। इसीलिए तो मैं कहती हूँ मेरी भाभी सबसे बेस्ट है। भैया के बारे में भी तो कुछ कहो किरण, देखो जरा गड्ढा खोद खोद कर क्या हाल हो गया है, सारे कपड़े मटमैले हो गए हैं। इस पर सभी हंसने लगे। कुछ देर बातें करने के बाद सभी ने खाना खाकर सुबह जल्दी उठने की वजह से सो गए। अगला दिन सुबह छठ पूजा का पहला दिन निकला और सभी ने सबसे पहले अपने घरों की सफाई करना शुरू किया। वहीं मोहिनी अभी तक सोकर भी नहीं उठी थी। मोहिनी बहू, उठ जा बहू, आज छठ पूजा का पहला दिन है, घर में बहुत काम पड़ा है। मोहिनी बहू। अरे ऐसे क्यों जगा रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये छठ पूजा का व्रत रख पाएगी? मुझे तो लगता है कि उसे उठाना भी बेकार रहेगा। इसने नवरात्रि का भी कोई व्रत नहीं रखा, तो छठ पूजा तो बहुत दूर की बात है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन बहू ने खुद ही मुझसे कहा है व्रत रखने के लिए, इसीलिए इसे जगा रही हूँ। सोच लो सुशीला, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम्हें ही उसका हल निकालना पड़ेगा। इतना कहकर हरिवंश वहां से चला गया और सुशीला के मन में अब यह बात चिंता का विषय बन गई। सुशीला ने दोबारा दरवाजा नहीं बजाया और चुपचाप खड़ी रही। वो सोच रही थी कि मोहिनी को न जगाए, लेकिन तभी दरवाजा खुल गया और मोहिनी कमरे से बाहर आई। मैं उठ गई मम्मी जी, बताइए आज मुझे क्या करना होगा? बहू, आज हमें अपने घर और तन मन को अच्छी तरह से साफ करके शुद्ध करना है। अच्छा, आज सिर्फ सफाई करनी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी नहा कर आती हूँ और घर की रेनोवेशन करने को बोलती हूँ। नहीं बहू, ये इस तरह से नहीं होता है। हमें एक पवित्र नदी में स्नान करना होता है और फिर पूरे घर की सफाई खुद करनी होती, ना कि कोई रेनोवेशन। अरे मम्मी जी, आज तक हमने घर की सफाई की है क्या? और वैसे भी हमारा घर तो हमेशा साफ रहता है, तो सफाई की जरूरत ही क्या है? और नदी तो यहाँ है ही नहीं, इसीलिए हम स्विमिंग पूल में ही नहा लेंगे। यह बोलकर मोहिनी स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चली गई। उसने अपनी स्विमिंग ड्रेस पहनी और तैरना शुरू कर दिया। सही कह रहे थे हरिवंश जी, इससे छठ पूजा का जिक्र करना भी व्यर्थ है। इसे कुछ नहीं पता नहीं मोहल्ले की बाकी औरतें स्नान करने कहाँ जाएंगी। सुशीला को आभास हो गया था कि मोहिनी पूजा के विधि विधान और नियमों का पालन नहीं करने वाली है, जिससे छठ पूजा सफल नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले की सारी औरतें गायत्री के कच्चे आंगन में खड़ी हुई पानी में भरे गड्ढे को देखकर बहुत खुश हुई। मान के पूर्वी, तुम तो सच में कमाल हुई। गड्ढा तो काफी बड़ा है और मिट्टी नीचे बैठने की वजह से पानी भी काफी साफ है। जो भी हो भाई, हमारी घंटों की मेहनत आखिर रंग लाई। पूर्वी सबको खुश देखकर काफी खुश हुई। इसके बाद सभी उस बड़े पानी के गड्ढे में स्नान किया और छठ पूजा के व्रत की शुरुआत की। और फिर सभी ने अपना सात्विक भोजन किया और फिर अपने घरों की सफाई करने में लग गए। भाभी, घर की सफाई के बाद हम अपने आंगन को फूलों, दियों, लाइटों से सजाएंगे और अगरबत्ती जलाकर महकाएंगे। अरे बेटा, सबसे पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई करो, सफाई के बाद ही सजावट है, वरना सजावट का कोई फायदा नहीं। इसी तरह सभी अपने अपने घरों में सफाई कर रहे थे। वहीं मोहिनी अपने कमरे में नई नई चीजों से डेकोरेशन कर रही थी। उसने अपनी दीवारों पर नई पेंटिंग्स लगाई, टेबल पर नया लैंप रखा और सारे पर्दे चादरों को नए में बदल दिया। ओह माय गॉड, मैं तो कुछ चीजें सजाने में ही थक गई हूँ और यहाँ तो मम्मी जी मुझसे पूरे घर की सफाई करवाने वाली थी। सजावट करते करते मुझे भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद बाकी की सजावट करूंगी। इसके बाद मोहिनी रसोई में गई तो उसने देखा कि रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ देर ढूंढने पर उसे एक बिस्किट का पैकेट मिल गया। उसने उसे खोला और जैसे ही उसने बिस्किट खाना चाहा, तभी सुशीला ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहू, ये क्या कर रही है? तू तो व्रत से है ना, फिर तू ये बिस्कुट क्यों खा रही है? मम्मी जी, अभी मैंने एक भी बिस्किट नहीं खाया और ये बिस्किट ही तो है, खाना तो है नहीं ना, इससे व्रत का क्या लेना देना? बेवकूफ, अगर तूने ये कपड़े लत्ते, मेकअप और बाल बनाने के अलावा किसी और चीज पर ध्यान दिया होता तो तुझे पता होता। अच्छा हुआ मैं समय पर आ गई और तुझे बिस्किट खाने से रोक दिया। इस व्रत में सिर्फ सात्विक खाना ही खाया जाता है। इतना बोलकर सुशीला ने मोहिनी को टेबल पर लाकर बिठा दिया, जहां एक प्लेट चावल, कद्दू की सब्जी और कुछ उबले हुए चने रखे हुए थे, जिसे देखकर मोहिनी का सिर चकरा गया। ये खाना खाया जाता है इस व्रत में, इसके अलावा आज तू कुछ भी नहीं खा सकती। आप मजाक कर रही है मम्मी जी? मैं व्रती हूँ, मरीज नहीं जो ये सब खाऊंगी। इस बार सुशीला के गुस्से से कहने पर मोहिनी ने जी मार कर वो खाना खा लिया। ओह गॉड, ये मैं कहाँ फंस गई? मुझे इस पूजा का व्रत रखना ही नहीं चाहिए था। अब ना जाने आगे और क्या क्या होने वाला है। हे भगवान, मुझे तो इसका कदम कदम पर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये सब गड़बड़ कर देगी। इसी तरह सुशीला और प्रीति ने मोहिनी को दिन भर और कुछ खाने नहीं दिया। वहीं पूर्वी
भी घर की सफाई करते हुए काफी थक गई थी। अगले दिन को सुबह जल्दी उठकर तैयारियां करने की वजह से सभी जल्दी सो गई। रात गुजरी और छठ पूजा का दूसरा दिन निकल आया। माँ जी आज करना है, आज तो मुझे प्रसाद भी बनाना होगा, इसके अलावा ठेकुआ खाजा भी तो बनाना है। ध्यान से बहू, आज तेरा पहला निर्जला उपवास है, भूल से भी सूर्यास्त होने से पहले पानी मत पी लेना। मुझे पता है दिन काफी मुश्किल कटेगा, लेकिन मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू सब अच्छे से करेगी और हम भी तेरा पूरा साथ देंगे। बिल्कुल माँ जी, मैं अपनी छठ पूजा के सारे नियमों का पालन अच्छे से करूंगी। घर की रोज की सफाई करने के बाद पूर्वी ने प्रसाद के लिए खीर, रोटी, ठेकुआ, खाजा जैसे पकवान बनाए। उसके बाद सिमरन, गौरी और शांति को समय बिताने के लिए उसके पास आई। अरे वाह पूर्वी, तुम तो बहुत कुछ बना रही हो। उपवास रखने के बाद मेरी तो कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही, इसीलिए मैं तो सोच रही हूँ बाजार से ही सब कुछ मंगवा लूं। अरे बाहर का खाना तो बिल्कुल शुद्ध नहीं होता, ऐसे में तुम छठ पूजा पर बाहर से प्रसाद मंगवा कर खाओगी और बांटोगी। अरे हाँ गौरी, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो, ये तो ठीक नहीं होगा, तो फिर अब मैं क्या करूँ। अरे इतनी चिंता क्यों कर रही हो, मैं बना तो रही हूँ, तुम भी इसी में मेरे साथ हिस्सा डाल लो और फिर हम सबका पूजा का प्रसाद एक ही जगह बनकर तैयार हो जाएगा। सच में पूर्वी, तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आती हैं, तुम तो चुटकियों में समस्याओं का हल निकाल देती हो। इस पर पूर्वी हंस पड़ी। अब चारों बहुओं ने पूजा का प्रसाद एक ही जगह बैठकर एक दूसरे की मदद करते हुए बनाया और इसी में उनका काफी समय बातों ही बातों में गुजर गया। वहीं मोहिनी का उपवास की वजह से दम निकला जा रहा था। कैसा व्रत है ये, इसमें ना तो कुछ खा सकते हैं और ना ही पी सकते हैं। भगवान, माता रानी, जगत माता, छठी मैया, अगर मम्मी जी चुपके से मुझे कुछ खाते हुए देख लिया तो मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। अब मैं क्या करूं, हाय। मोहिनी की आवाजें कमरे से बाहर तक जा रही थी, जिन्हें सुनकर परिवार वालों को काफी गुस्सा आ रहा था। माँ, आपने क्यों भाभी को छठ पूजा के बारे में बताया? सुबह से आवाजें सुना सुना कर नाक कान सब में दम करके रखा है। भैया, आप क्यों भाभी से कुछ नहीं कहते? अरे मैं क्या कह सकता हूँ, वो पहले ही ना खाने पीने की वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो रही है, अगर कुछ कहा तो पंगा हो जाएगा। मोहिनी को इसी तरह बिस्तर पर पड़े पड़े शाम होने वाली थी। सुशीला ने पूजा का प्रसाद बनाकर तैयार किया हुआ था। वहीं पूर्वी के घर में भी मोहल्ले की सभी औरतें छठी मैया की पूजा में शामिल हुई। पूजा के बाद पूर्वी ने सभी को प्रसाद बांटा, जिसके स्वाद सभी को काफी पसंद आया। अरे वाह गायत्री, तुम्हारी बहू ने बहुत ही अच्छी खीर बनाई और रोटी भी खीर के हिसाब से काफी नरम और मुलायम है। अरे संगीता जी, पहली बार गायत्री के बहू के हाथ का कुछ बना हुआ खा रही हो? पूर्वी तो ऐसा ही खाना बनाती है। अरे नहीं नहीं, इस बार तो आपकी बहू शांति, सिमरन और गौरी ने भी पूर्वी की मदद की। चारों ने मिलकर प्रसाद बनाया, शायद इसीलिए इसका स्वाद इतना अच्छा हो गया है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू शांति भी इतना अच्छा खाना बना लेती है। अच्छा मजाक है संगीता। इसी तरह से छठ पूजा पर पूर्वी की वजह से गायत्री के घर आंगन में एक अलग ही चहल पहल और रौनक, वहीं सुशीला के घर आंगन में सन्नाटा छाया हुआ था। भला ये कैसी छठ पूजा है, इसमें तो ना कोई रौनक है ना कोई खुशी। काश मेरे घर में भी एक पूर्वी जैसी बहू होती तो मेरे घर में भी आज एक छठ पूजा का माहौल बना हुआ होता। इतना कहकर सुशीला ने मोहिनी की तरफ देखा, जो प्रसाद खाने के बाद टेबल पर सिर रखकर ही सो गई थी। माँ, अब से आप और भाभी का अगले 36 घंटों का निर्जला उपवास है। पता नहीं भाभी का क्या हाल होगा। मुझे भी इसी बात की चिंता है कि कहीं गुस्से में आकर ये कुछ खा पी ना ले। कल तो वैसे भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, जो कि मुझे अकेले ही करनी होंगी। सुशीला ने मोहिनी को वहीं सोफा पर सोने दिया। इसके बाद छठ पूजा के तीसरे दिन की सुबह को सब कुछ अच्छे से समझाया। क्या लाल हरी नारंगी साड़ी, ऊपर एक और उपवास भी 36 घंटों का, और नाक तक का सिंदूर। और मैंने जो ड्रेस ऑर्डर की उसका क्या? मैंने तो सोचा था कि मैं बहुत अच्छे से पार्लर से तैयार होंगी, मगर नाक तक सिंदूर लगाने पर तो सारी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। बेवकूफ, क्या नाप शनाप बोल रही है। सुन, जैसे मैंने बोला है वैसे ही करना, और आज शाम होने से पहले हमें गार्डन की सजावट करनी होगी। और इस तरह सिर्फ स्विमिंग पूल में उतरकर सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता, इसके लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। उपवास रखने के बाद तो मुझे एक तिनका भी नहीं हिलाया जाएगा। मैं किसी फ्लोरिस्ट, मैनेजर और डेकोरेटर को बुलवाकर पूरा गार्डन सजवा दूंगी। इधर मोहिनी अपने मन में सर्विस डेकोरेशन करवाने वाली थी। वहीं पूर्वी अपनी पड़ोसन दोस्तों के साथ मिलकर तैयार। पूर्वी ने लाल साड़ी पहनी थी, वहीं बाकी तीनों बहनों ने हरी, पीली और नारंगी साड़ी पहनी थी। चारों बहुएं नाक तक सिंदूर लगाकर तैयार हो चुकी थी। सिमरन, तुम घर के दरवाजों दीवारों पर फूलों की माला सजाओगी। गौरी, तुम आंगन के सभी पेड़ों पर फूल और लाइट लगाओगी। और शांति, तुम मेरे साथ आंगन के तालाब को दियो और फूलों से सजवाओगी। इसके बाद हम अगरबत्ती जलाकर पूरे आंगन को महकाएंगे और शाम को दिए जलाकर बांस की टोकरियों में सामान सजाएंगे। ठीक है पूर्वी, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। उसमें हम अपने पतियों से भी कुछ मदद लेंगे।
और शाम को जब सभी हमारे सजाए आंगन में इकट्ठा होंगे, पूजा करेंगे, गीत गाएंगे, कथाएं सुनेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ये हमारी अब तक की सबसे अच्छी छठ पूजा होने वाली है, वो भी सिर्फ हमारी पूर्वी की वजह से। इसके बाद तीनों बहुओं और उसके पतियों किरण और पूरब ने मिलकर पूर्वी के साथ पूरे आंगन की सजावट की। पेड़ों, दीवारों और दरवाजों पर फूलों की माला लगाई गई। पानी में सामग्री मिलाकर आंगन के तालाब को सुगंधित किया और फिर सब तरफ फूल और दियों से सजावट की। अंत में अगरबत्ती लगाकर पूरे आंगन को महका दिया। पूर्वी का आंगन बड़ा ही सुंदर लग रहा था। वहीं दूसरी ओर मोहिनी ने भी सर्विस द्वारा अपने घर का गार्डन भी सजवा लिया था। देखिए मम्मी जी, मैंने पूल को छोटे से वाटरफॉल और पॉन्ड में बदलवा दिया है। सब तरफ मॉडर्न लाइट्स और कैमरास हैं। साथ ही मैंने कुछ नए जमाने की स्टाइलिश चीजें भी गार्डन में रखवाई हैं, जैसे कि ये रेड कार्पेट। बहू, ये क्या बनवा दिया तूने घर के गार्डन का? यहाँ छठ पूजा की सजावट करनी थी, ना कि किसी फिल्म की शूटिंग की। और ये रेड कार्पेट बिछवाने से आपका क्या मतलब है? हाँ, यहाँ कोई सेलिब्रिटी नहीं आने वाला है। अरे प्रीति, हम किसी सेलिब्रिटी से कम है क्या? ये सब सिर्फ हमारे लिए है। वाह, ये अब तक की हमारी सबसे अनोखी छठ पूजा होने वाली है। गौतम ने इतना कहा ही था कि तभी पूर्वी और शांति भी वहां पहुंची। नमस्ते सुशीला जी, मैं कहने आई थी कि मोहल्ले की सभी लोग सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूजा करके कोसी उत्सव मनाएंगे। हेमा दादी हमें कथाएं सुनाएंगे और छठ पूजा के गीत भी गाए जाएंगे। आप सब भी आ जाइएगा। हमने इतनी महंगी डेकोरेशन इसलिए करवाई कि हम तुम्हारे कच्चे आंगन। मोहिनी के बाद पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी अचानक उसके पेट में जोर का दर्द उठ गया, जिसे देखकर सभी लोग चिंता में आ गए। बहू, बहू क्या हुआ तुझे? माँ जी, मेरे पेट में बहुत तेज कुछ खाया पिया नहीं है, शायद इसीलिए तेरे पेट में दर्द हो रहा है। चल तू घर में चलकर आराम कर ले। मोहिनी के पेट का दर्द लगातार बढ़ रहा था, जिससे पूर्वी को उस पर शक हुआ। बुरा मत मानिएगा मोहिनी जी, कहीं आपने भूल से कुछ खाया तो नहीं है ना? पूर्वी के इतना कहते ही मोहिनी को याद आया कि उसने फल धोते समय फूल कर एक सेब का पीस खा लिया था। मोहिनी ने तुरंत सभी को ये बात बताई। आपने गलती से खाली पेट पर सेब खाया, जिसकी वजह से आपके पेट में अब दर्द हो रहा है। पर चिंता मत कीजिए, ये दर्द ज्यादा देर नहीं होगा, क्योंकि आपने सेब का छोटा टुकड़ा ही खाया है। इसके बाद पूर्वी ने मोहिनी ने कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करवाई, जिससे धीरे धीरे मोहिनी का पेट दर्द कम होता गया। अब मोहिनी को पूर्वी का स्वभाव समझ आ गया था और उसे अपने किए बर्ताव पर पछतावा होने लगा। शुक्रिया पूर्वी, अगर तुम ना होती तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाती, और मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ पूजा में शामिल हो सकती हैं। इस पर मोहिनी ने खुशी खुशी हाँ की और पूरा परिवार पूर्वी के आंगन में पहुंचा। ये है छठ पूजा वाली रौनक। आंगन को कितने अच्छे से सजाया है, और यहाँ तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। कुछ ही देर में बाकी पड़ोसी भी आंगन में आ गए। सभी व्रतियों ने डूबते सूरज को अर्घ दिया और फिर छठी मैया की पूजा की। आंगन में पूजा की सामग्री बांस की टोकरियों में गन्ने और बाकी फल रखे हुए थे। अगरबत्तियों से आंगन महक रहा था। रात होने पर सभी ने दिए जलाकर छठ पूजा के गीत गाए और मोहल्ले के बुजुर्ग हेमा दादी से छठ पूजा की कथाएं सुनी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूजा इतनी सुंदर भी हो सकती है। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है पूर्वी। तुमने मुझे इस सब का मतलब बता दिया। अच्छा है, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। पूर्वी को मोहिनी की बात सुनकर काफी खुशी हुई। अब मोहिनी के दिल में भी पूर्वी को लेकर सारे गिले शिकवे मिट चुके थे। इसी तरह छठ पूजा का तीसरा दिन सुंदर दिन समाप्त हुआ और अगले दिन उषा अर्घ को सबने उगते सूरज को अर्घ देकर कच्चे दूध का शरबत पीकर अपना व्रत पूरा किया। अब हर त्योहार मोहिनी भी पूर्वी और बाकी बहुओं के साथ मिलकर ही मनाया कर